वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वीन लर्न फिजिक्स इन द ईजीएस्ट वे। आज हम ईएमटी के गेट 22 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर है जिससे काफ़ी न्यू कंसेप्ट्स और फार्मूलाज आपको सीखने को मिलेंगे। गेट PYQs हम सॉल्व करें 22 एग्जामिनेशन से। गेट 22 का पहला क्वेश्चन है, ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल शेल enclosing a charge free region the electrostatic potential values are as follows: 1/4 of the area हैज़ पोटेंशियल फाई नॉट। ठीक है, स्फेरिकल शेल का जो एरिया है 1/4 यानी 1/4 जो एरिया है उसका जो पोटेंशियल है वो फाई नॉट है। अनदर क्वार्टर हैज़ पोटेंशियल 2 फाई नॉट एंड द रेस्ट हैज़ द पोटेंशियल 4 फाई नॉट। सो द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल यू हैव टू फाइंड आउट। एंड यहाँ पे आपको हिंट गिवन है दैट यू कैन यूज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन ऑफ द लाप्लास इक्वेशन। तो जो लाप्लास इक्वेशन है डेल स्क्वायर v इक्वल्स टू 0 या डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 0, जो हमारे पास इक्वेशन रहती है लाप्लास इक्वेशन व्हेन देयर इज नो चार्ज अराउंड, तो उस कंडीशन में इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है दैट इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन सम पोटेंशियल वैल्यूज़। तो यदि अलग अलग सर्फेसेस के अलग अलग वैल्यूज़ हैं तो आप पोटेंशियल को लिख सकते हैं सिग्मा सी आई फाई आई अपॉन सिग्मा सी आई, जहाँ पे सी आई उसके टोटल सरफेस एरिया को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन में वैल्यूज़ गिवन है वो एरिया पे पोटेंशियल आपको गिवन है, कितने एरिया का कितना पोटेंशियल है। तो आप ये फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे एरिया और पोटेंशियल के लिए। तो ये जो हमारा स्फेरिकल सरफेस है इसमें जो इसका क्वार्टर 1/4 है उसका पोटेंशियल फाई नॉट है, अनदर क्वार्टर का 2 फाई नॉट है यहाँ पर, और जो ये बाकी जो बचा हुआ एरिया है इसका जो पोटेंशियल है वो 4 फाई नॉट है। तो ये देखो पिक्टोरियली मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे, तो आप इसे देख सकते हैं। और अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, फाई नॉट यदि टोटल एरिया हम ए कंसीडर करते हैं तो ए का 1/4 यानी a/4, तो a/4 यहाँ पर फाई नॉट से मल्टीप्लाई हो गया, देन अगेन a/4 2 फाई नॉट से मल्टीप्लाई हो गया, एंड a/2 जो है वो 4 फाई नॉट से मल्टीप्लाई हो गया, और टोटल एरिया a से आपने इसको डिवाइड कर दिया। तो आप जब ऐड करेंगे देन 11 फाई नॉट बाई 4 आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक नया फार्मूला है जिसे आप अपनी फार्मूला नोटबुक में ऐड कर लें और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट 22 का ही, पॉइंट चार्ज क्यू इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड ए। एम्पलीट्यूड आपको गिवन है यहाँ पर ए, और क्या कर रहा है ये SHM कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। तो जब भी SHM होता है आपको पता है कि आप इक्वेशन ऑफ SHM यूज़ करते हैं F इक्वल्स टू -kx, या आप कई बार F इक्वल्स टू ma लिख देते हैं एंड -kx कर देते हैं, है ना। तो ma जो है वो -kx के इक्वल आ गया, तो a को आप लिख सकते हैं -k/mx, और इसे हम -ω²x से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इक्वेशन ऑफ SHM है, एक्सेलरेशन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है ω²x को। तो सेम यहाँ पे मैंने इक्वेशन SHM के लिए लिख दिया a इक्वल्स टू -ω²x, और यहाँ पर आपको एम्पलीट्यूड दे दिया गया है, तो मैक्सिमम x की वैल्यू a हो सकती है, एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम ओमेगा ही गिवन है, यहाँ से ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। यूजिंग लार्मर्स फार्मूला द पावर रेडिएटेड बाय द चार्ज, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए पावर रेडिएटेड चार्ज कितना करता है। तो जो हमारा EMT का PYQ सेशन था उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी, वहाँ पे हमने CSIR नेट का ये PYQ भी किया था। आप ये चीज़ समझिएगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो CSIR नेट के जो PYQs हमने किए, आज सुबह हमने जेस्ट में भी उसके 2 क्वेश्चन किए थे, सेम पैटर्न पे बेस्ड एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस थे, बस लैंग्वेज को घुमा दिया गया था। और अभी हम गेट के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो गेट में भी वो रिपीट हो रहे हैं। तो CSIR नेट के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करें, डीपली प्रिपेयर करें। सो द पावर रेडिएटेड बाय एन ऑसिलेटिंग चार्ज इज गिवन बाय μ0 q² a² अपॉन 6πc। इस फॉर्मूला को यूज़ करके हमने नेट में बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो आज भी हमारी क्लास है नाइट में 11:30 PM पे, वहाँ पे भी हम PYQs करेंगे, वहाँ पे भी काफ़ी फार्मूलाज जो हैं वो यूज़ होने वाले हैं, तो वो क्लास भी आप ज़रूर से अटेंड करें प्लस क्लास को। सो μ0 q² a² अपॉन 6πc, और EMT का रिवीजन सेशन चल रहा है इवनिंग में 10 PM पे, 10 to 10:30 के बीच में स्टार्ट होता है वो, तो आप लोग उसकी रिकॉर्डिंग्स देख लीजिएगा। 2 1 शॉट रिवीजन हो चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के, तो आप लोग वहाँ से भी रिवाइज कर सकते हैं सारे कंसेप्ट को, एटलीस्ट अपनी फार्मूला नोटबुक वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में या फिर लाइव क्लासेस में जाके आप वो सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। तो ये जो P है आपसे पूछा गया किसके प्रोपोर्शनल होगी पावर। सो पावर इज प्रोपोर्शनल टू q² एंड a², बाकी सब कांस्टेंट है, μ0 6πc सब कांस्टेंट है, तो पावर प्रोपोर्शनल हो गया q² a² के। तो a को आप क्या लिख देंगे यहाँ से, अभी देखिए जो आपकी वैल्यू यहाँ पे a -ω²x, x इक्वल्स टू a के लिए आप इसे -ω²a लिख सकते हैं, तो ये आपको a मिल गया है यहाँ पर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर,
ओमेगा स्क्वायर ए तो ओमेगा टू द पावर 4 एंड ए स्क्वायर, तो पावर प्रोपोर्शनल हो गया क्यू स्क्वायर ओमेगा पावर 4 एंड ए स्क्वायर. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन भी गेट 22 का है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर्ड अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर. At a distance d from the center, the field differs by 10% from that of an infinite plane having the same charge density. अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम मेजर कर रहे हैं यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क से, जिसकी रेडियस है 25 सेंटीमीटर. ये डिस्क है और इसकी रेडियस आपको दे रखी है, और इससे हम मेजर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को एट अ डिस्टेंस d सेंटर से. तो ये पॉइंट हो गया यहाँ पे d डिस्टेंस पे. डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पर. एंड द फील्ड डिफर्स बाय 10%. ये जो इसकी फील्ड होगी वो जो इनफाइनाइट प्लेन की जो सेम चार्ज डेंसिटी, यानी हम सिग्मा चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं डिस्क पे भी, और इनफाइनाइट प्लेन पे भी हम सिग्मा चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं. तो इनफाइनाइट प्लेन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है, एंड इट इज़ ऑलवेज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. लेकिन डिस्क की वजह से नॉन यूनिफॉर्म होती है. एंड यू शुड नो द फॉर्मूला. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क? इट्स सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस डी अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर. तो यहाँ से आपने देख लिया कि ये एन कैप डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी. अब यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 10% से डिफर करती है. इट इज़ डिफरिंग फ्रॉम द 10%, यानी कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के 10% से डिफर करती है. डिफर करने का मतलब हुआ क्या, 10% ज़्यादा भी हो सकती है और 10% कम भी हो सकती है ना. तो हम यहाँ पर मैंने जो सॉल्व किया है वो मैंने 10% एक्स्ट्रा लिया है. तो यदि हम 10% ज़्यादा की बात करते हैं, 10% मोर इंक्रीज हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐड कर देंगे. सो इट इज़ गोइंग टू बी 110 बाई 100, तो ये आ जाएगा 1.1. सो 1.1 टाइम्स ऑफ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एंड इट्स इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. ये डिस्क की वजह से डी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि डिफर कर रहा है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के 1.1 पार्ट से. तो यहाँ से बस कुछ नहीं किया, इसको सॉल्व कर लिया, ये कैंसिल आउट हो गया. डी बाई रूट ये सब सॉल्व किया तो 1 माइनस 1.1 हो गया. डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया. दैन इट इज़ 0.01. तो हमने कॉमन लिया और आर की वैल्यू 25 सेंटीमीटर गिवन है, आपने पुट किया तो डी स्क्वायर मिला 6.31 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी की वैल्यू मिल गई आपको प्लस माइनस 2.5 सेंटीमीटर. हमें यहाँ पे डी की वैल्यू प्लस माइनस 2.5 सेंटीमीटर मिल रही है. इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझिएगा कि डिस्क है हमारे पास, और इधर जो है 2.5 सेंटीमीटर पे और इधर भी 2.5 सेंटीमीटर पे. तो एक तरफ तो फील्ड क्या होगी, इंक्रीज होगी, एक तरफ फील्ड डिक्रीज होगी. तो एक तरफ होगा आपका 90% ऑफ दैट फील्ड, एक तरफ होगा 110 ऑफ दैट फील्ड, है ना. मतलब 10% डिक्रीज हो गया, यानी 90 आपके पास वहाँ पे पोर्शन है. तो सेम क्वेश्चन को आप 0.9 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस डी अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हैं. तो आपको सेम ही आंसर मिलेगा 2.5 प्लस माइनस 2.5, क्योंकि डिफर होने का मतलब ये ज़रूरी नहीं कि इंक्रीज हो, डिक्रीज भी हो सकता है. तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, दोनों से ही आपको सेम आंसर्स मिलने वाले हैं यहाँ पर. और ये वाला मैंने पहले एक यूट्यूब सेशन में करवा भी रखा है, आप वहाँ जाकर रिकॉर्डिंग देख सकते हैं यदि आपको नहीं समझ आए तो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं गेट 2020 रूल से. एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स हैज़ ए पल्स विड्थ ऑफ 10⁻³ सेकेंड्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स है जिसकी पल्स विड्थ आपको दे रखी है 10⁻³ सेकेंड. द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ द करस्पॉन्डिंग फोटोन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻n किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जहाँ पे n एक इंटीग्रल वैल्यू रखता है. सो आपको n की वैल्यू निकालनी है. तो आपको पता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हम डेल पी डेल एक्स को लिख सकते हैं h/2, h/2 या h/2 भी लिख सकते हैं, इस पर अप्रॉक्स वैल्यू यदि हमें लिखनी है तो. और डेल्टा एक्स को हम c डेल्टा t में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. द डिस्टेंस कवर्ड कैन बी गिवन एज c इंटू डेल्टा टी टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, जो स्पीड है वो c हो गई, और t इतने टाइम में इसने इतने डिस्टेंस कवर कर ली. तो इसको लिख दिया c डेल्टा टी एंड h/2. सो डेल्टा p इक्वल आ गया आपके पास h/2 इंटू c डेल्टा टी. h की वैल्यू पुट की 6.6 इंटू 10⁻34, 2 इंटू 3 इंटू 10⁸, और डेल्टा टी यहाँ पर आपको दे रखा है, देखो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में पल्स विड्थ 10⁻³ सेकेंड. आप जो इसकी डायमेंशन है उससे आइडिया लगा सकते हैं कि टाइम की यूनिट है. सो डेल्टा टी आपने यहाँ पे पुट किया 10⁻³ देन यू आर गेटिंग योर आंसर इज -39. तो 10⁻39 न्यूटन kg मीटर पर सेकेंड होगा, सॉरी यहाँ पे kg मीटर पर सेकेंड होगा. n की वैल्यू जो है वो कंपेयर करनी है हमें 10⁻n से, तो यहाँ से n कितना आ गया 39 आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि n आपको पॉजिटिव लेना है. सो n विल बी +39
दिस विल बी योर आंसर। सो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। और आप में से यदि कोई लाइव क्लासेस पढ़ना चाहता है तो आप लोग मेरा कोड सुरभि लाइव भी यूज़ कर सकते हैं, SURBHILIVE फॉर अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस। थैंक यू बच्चों।